देखो इधर, अभी हल्ला नहीं करना, इधर इधर हल्ला नहीं, उधर बैठ, मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक, इधर देखो, सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलेगा सिर्फ। मान लो अगर बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोला है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन में अगर बोलता है, कोई हल्ला नहीं करेगा यहां पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड और बियर। अब यहां पर बोलता है पेड बाय फर्म बियर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म बियर बाय पार्टनर। तो रियलाइजेशन का खर्चा अगर कभी भी फर्म पेमेंट कर रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? टू बैंक, क्या लिखेंगे अपन? ठीक, और बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर को बियर करना था, फर्म ने पेमेंट कर दिया पार्टनर के बिहाफ में, तो पार्टनर का कैपिटल कम कर देंगे, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अब अगर ये बोलता है बेटा कि पेड बाय पार्टनर बियर बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर बियर बाय, अगर फर्म को बियर करना है तो खर्चा किसका है? फर्म का। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे किया? पार्टनर। बैंक क्यों होगा? बैंक तब होगा जब फर्म पेमेंट करेगा, अभी तो पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है तो टू बैंक क्यों होगा? होगा ही नहीं। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा टू पार्टनर कैपिटल, जितना भी पैसा है। क्लियर? अब अगर बोलता है पेड बाय पार्टनर बियर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर बियर बाय पार्टनर, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, क्योंकि फर्म को कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब क्या बोलता है देखो इधर, अब यहां पर हमारा रियलाइजेशन को लेके पार्टनर ए के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि भैया तू एक काम कर, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, बदले में तेरे को 20,000 देंगे। कितना देंगे अपन? 20,000 देंगे, और डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ है अपना? 10,000। तो ए के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तेरे को 20,000 मिलेगा और 10,000 हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा। अब क्या एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहला यहाँ पर एंट्री पास कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व था तो अपन उसको 20,000 का क्या करेंगे? उसका कैपिटल बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 10,000 हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ है, ये बोला कि ए बियर करेगा नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका हो जाएगा 10,000। तो आप चाहे तो एक साथ एंट्री भी पास कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बैंक। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इसको अच्छे से समझो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसको अच्छे से समझो। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर डिसोल्यूशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा और डिसोल्यूशन का खर्चे का पेमेंट भी ए करेगा। कौन करेगा? ए। और 50,000 रुपए का जो पेमेंट है भाई साहब ने फर्म से करा दिया, तो अगर फर्म से पेमेंट करा दिया तो अब क्या एंट्री होगा? तो पहला एंट्री तो ये हो जाएगा, भाई तेरे को 40,000 रुपये देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 40,000 से। अब पेमेंट कौन किया? फर्म। करना किसको था? ए को, क्योंकि हम लोग बोले थे भाई डिसोल्यूशन का प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, डिसोल्यूशन का खर्चा भी तू जान, हमको कोई मतलब नहीं। तो पेमेंट 50,000 रुपये पूरा ए को करना था, क्योंकि उससे एग्रीमेंट हो चुका है। अब वो भला बिल 2 रुपये का है, 2 करोड़ का है, तू जान, हमको कोई मतलब। अब वो पेमेंट किससे करा दिया? फर्म से, तो हम तो तेरे भी हाथ में पैसा दे रहे हैं। तो एंट्री पास करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 50,000। करेक्ट? बस इतना ही है, बाकी अब तुम लोग करना, तो और दिक्कत नहीं आएगा तुम लोग को। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो बच्चों लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट किसको बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनाते हैं? तो यहां पर एवरीबॉडी कंसंट्रेट अच्छे से। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है? जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपना फर्म को डिसॉल्व करता है और उसका बैलेंस शीट नहीं दिया है, उसका बैलेंस शीट, या फिर उसके बैलेंस शीट का कोई डाटा मिसिंग है, कोई डाटा, तो मिसिंग डाटा को फाइंड आउट करने के लिए, वो मिसिंग डाटा को फाइंड आउट करने के लिए जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? सर कैसे समझ में आएगा? देखो क्वेश्चन में कहीं बैलेंस शीट दिया है क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तक मेरे पास बैलेंस शीट नहीं होगा डिसोल्यूशन कर सकता हूँ क्या?
क्यों नहीं कर सकता सर? पहला स्टेप तो मेरा यही है ना सर, एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू से क्या करेंगे अपन, खत्म। अब सर एसेट और लायबिलिटी पूरा वैल्यू नहीं पता है तो खत्म कैसे करूं सर? तो पहले अगर कोई फिगर मिसिंग है तो उसको क्या करेंगे अपन, फाइंड आउट। अच्छा कैसे पता चलेगा, चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3 का। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम 31 मार्च 2023 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एस कैपिटल दिया हुआ है और बी का कैपिटल दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल दिया है तो सीधा मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटी में कैपिटल लिख दो, ए का और बी का, ए का और बी का। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये देखो, ए और बी का कैपिटल लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीस इतना और कैश इतना, तो ये क्रेडिटर और ये कैश, ठीक है। रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड, तो कैश को छोड़कर बाकी जो एसेट है उससे हमको 1,24,910 मिला है। तो सर वो एसेट था कितने का, पहले ये तो बताओ। अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारा एसेट था कितने का, हमारा एसेट था कितने का, तो उसको बुक वैल्यू से खत्म कैसे करूंगा सर? तो अल्टीमेटली मैंने आपको बोला था मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो बाकी जो बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका सुंदरी एसेट। क्या आएगा आपका? सन्ड्री एसेट। क्या जाएगा बेटा जी? सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर ये आया। ओहो, अब तो हमारे लिए आसान हो गया सर। अब हम लोग आसानी से डिसोल्यूशन का प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमको बैलेंस शीट मिल गया। क्या मिल गया? और हमारा बुक वैल्यू एसेट था कितने का? 1,45,730 का था। तो अब हम लोग डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एसेट लायबिलिटी को बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। एसेट से कितना रियलाइज हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब अपन सेम एज इट इज जैसा करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन दिया हुआ है 1860, तो लाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए एंड बी वर सॉल्वेंट, वैसे भी हमारा जो सिलेबस है उसमें सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंसी का केस है ही नहीं, आपको पहले बता चुका हूं। प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओहो सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट यहाँ पर है सर। यहां पर क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में तो क्या करना पड़ेगा? हाँ 23,150 से क्या करना पड़ेगा आपको? पेमेंट। क्या करना पड़ेगा जी? तो यहां पर रियलाइजेशन टू कैश बैंक, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। बाकी सेम एज इट इज प्रोसेस होगा जो आप अभी तक करते आए हो। कर लोगे इसको? समझ में आया सबको? तो इसको होमवर्क दे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो। 23 यू आर, चलो ध्यान दो इधर बेटा, इसको समझ लो पहले फिर बनाना। बनेगा आपसे, बनेगा, मैं बताऊंगा, बनेगा, पक्का बनेगा। बट ध्यान दोगे तो बनेगा और ध्यान नहीं दोगे तो नहीं बनेगा। थोड़ा सा फोकस करो। PQR पार्टनर है 1 अप्रैल 2022 से, विथ कैपिटल इनका दिया हुआ है तो 1 अप्रैल 22 का कैपिटल दिया हुआ है। फर्म डिसॉल्व हो रहा है 31 मार्च 23 को। सर हमको तो कैपिटल चाहिए 31 मार्च 23 का, ये दे दिया भाई साहब ओपनिंग का। तो सर जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मेरे को तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो सर अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट के साथ ना मेरे को पार्टनर कैपिटल भी अलग से एक वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल जाएगा। क्या जाएगा? ठीक है चलो, तो अपन सबसे पहले पार्टनर कैपिटल बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के साथ। तो पार्टनर कैपिटल बनाएंगे जो अपने को मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए रिक्वायरमेंट है। फर्म को डिसॉल्व करने वाला पार्टनर कैपिटल नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए जो पार्टनर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पहले बनाएंगे। तो अब यहां पर दिया है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो पार्टनर कैपिटल में आ जाते हैं 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख बिफोर डिसोल्यूशन, राइट, ओके। अब यहां बोलता है पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है। फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,50,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा पहले ये बताओ? क्यों नहीं आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर यहां पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत, क्योंकि हमारे फर्म में लॉस है। हमारे फर्म में अगर आपने बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ना, पहले कहानी खत्म।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर इन अबव सॉल्यूशन, तो इसमें आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि आपका लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया रहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर लॉस को बांटना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल के डेबिट में 4:3:3 के रेशियो में। तो यहां पर अपन 4:3:3 के रेशियो में लॉस को बांट देंगे डायरेक्टली। इसके बाद यहां पर दिया हुआ बेटा ये ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर 20,000, तो इससे भी आपका कैपिटल कम हो जाएगा। फाइनली ये जो कैपिटल आया है वो हमारे मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए हम लोगों ने निकाला है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में चुपचाप जाके यहाँ पे ये टिप दो, सेम कॉपी कर दो इसको। आया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 23, हाँ अब मेरे को वो चीज दिया है जब मेरे को डिसॉल्व करना है, मेरे को वही सब बैलेंस चाहिए मेरे बैलेंस शीट के लिए। If partner agreed to dissolve the firm, it was no longer profitable। वो दिख ही रहा है, साला 1.5 लाख के लॉस में चल रहा है और आगे प्रॉफिट दिख भी नहीं रहा उसको। अच्छी बात है, फर्म को डिसॉल्व कर, उससे बेटर ऑप्शन है नहीं तेरे पास। क्रेडिटर दिया हुआ है 40,000, तो क्रेडिटर अपना चला जाएगा बेटे अब क्लोजिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट में। कहा जाएगा आपका, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 40,000 रुपए चला जाएगा आपका। द एसेट रियलाइज्ड, ओहो फिर रियलाइज की बात कर दिया भैया। पहले ये तो बता 31 मार्च 23 में मेरे पास एसेट बुक वैल्यू का है कितने का, बताता ही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो एंड द एक्सपेंसेस और लाइजेशन ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग मानेंगे कि पूरा का पूरा क्या है हमारा एसेट है। तो जितना लायबिलिटी है उतना हमारा एसेट है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाओ, टोटल 3,30,000, इन दोनों को टोटल किए 3,30,000 रुपये पूरा का पूरा सन्ड्री एसेट है। अब हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया। अब डिसोल्यूशन का सेम प्रोसेस, और यहाँ पर क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू से पेमेंट करना पड़ेगा। बुक वैल्यू से पेमेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर का, और रियलाइजेशन का ये खर्चे का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, रियलाइजेशन का दिया हुआ है, क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, नहीं बोला है तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी सेम प्रोसेस कर सकते हो आप लोग। ठीक, तो बच्चा लोग ये था हमारा डिसोल्यूशन का पूरा पैकअप। अब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आओ और डाउट पूछना कल, और कल हम लोग रिटायर डेथ चालू कर देंगे। ठीक, तो कल इधर सुन लो, कल हमारा डेथ हो जाएगा। डेथ 2 दिन चलेगा आपका, डेथ ऑफ पार्टनर, हमारा डेथ चैप्टर। ठीक है, हाँ तो डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर कल करेंगे 2 दिन के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू कुछ मेन की पॉइंट रिकॉर्डिंग करके भेजते रहूँगा, जिसमें आप लोग को जो डाउट है वो बताते जाना। तो वो चीज़ मैं रिकॉर्डिंग करके और डालते जाऊँगा, और जो टफ एडजस्टमेंट है मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मेन ट्रीटमेंट बहुत सारे आपको बता के रिकॉर्डिंग करके डालते जाऊँगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहना। इसके अलावा अगर आप लोगों को डाउट रहेगा, पूरा जब खत्म हो जाएगा, मे भी 1-2 दिन और है क्योंकि डेथ लास्ट है, उसके बाद तो सिंगल वाला। इसके बाद इशू ऑफ शेयर मेरी क्लास हो सकती है, फरवरी में होगा, तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक, आप लोग डाउट लेकर आएंगे मेरे पास, और मैं कोशिश ये करूंगा शाम को 6:30-7 बजे के आसपास फ्री हो जाता हूं मैं, तो वहां पर फिर लंबा जितना समय बैठोगे तो दिक्कत नहीं मेरे को। तो शाम को 6:30-7 बजे के बाद आपको टाइम दूंगा, डाउट लेके आते जाना, अपना डाउट क्लियर करके जाते जाना। ठीक, तो आप लोगों को पहले से कॉल करके आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो बाय।